नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से एक वीडियो आ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से आर्ट रिव्यू का वीडियो पेंडिंग था और आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, पर एट द सेम टाइम आपके बहुत सारे आर्ट रिव्यू के लिए आ भी रहे थे साथ के साथ। तो मैं भी वो सोच रहा था कि मैं किस तरीके से कैटेगराइज करूं, क्योंकि इतने सारे आर्ट के आपके रिव्यू के लिए आए हैं। ऑलमोस्ट 400 एंट्रीज़ मुझे मिली इसमें। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं केवल 5 से 10 एंट्रीज़ ही लूँगा, और वो मैं एक्चुअली उसी चीज़ को बाइफरकेट करने के लिए या सेग्रीगेट करना कहूँ जिसको, कि जिसमें मैं कॉमन देख रहा हूँ कि कॉमन कौन सी ऐसी मिस्टेक है या कॉमन ऐसी कौन सी प्रजम्पशंस हैं जो आप लोग लेके चल रहे हैं। और जब आप उस कॉमन थिंग को अगर मैं एक ड्राइंग भी दिखाऊंगा तो आप अपनी ड्राइंग से उसको रिलेट कर पाएंगे, तो मुझे बहुत सारी ड्राइंग बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एक ड्राइंग को मैं उसमें से रैंडमली पिक करके उस ड्राइंग में जो गलती है, जो उन और ड्राइंग्स में भी गलतियां हैं, उस पर मैं आपको समझा दूंगा। तो यही मैंने अभी सोचा है। आज मैं दो ड्राइंग्स लूँगा जिसमें सेम काइंड ऑफ गलतियाँ आपको नज़र आएंगी। और गलतियाँ नहीं कहूँगा मैं, इसको ये ज़रूर कहूँगा कि ये आपके जो आप धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करते हो एक बेटर आर्टिस्ट के तौर पे, तो जो जो कुछ चीज़ें जो रहती हैं जो आप ध्यान में नहीं रखते हो, उन चीज़ों को मैं ध्यान में रखाने की आपकी कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये पर्पस नहीं है कि मैं आपकी गलतियाँ ढूंढूं, क्योंकि वो आप जो भी आर्ट बनाते हो वो अपने आप में परफेक्ट होती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ गलत है या कुछ सही है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अंडरस्टैंड कितना आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिसको आप ड्रॉ करने वाले हो, और उसको और कितनी ढंग से बेहतर किया जा सकता है, इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है टोनल वैल्यूज़ के ऊपर, शेडिंग के ऊपर बात करेंगे, और कैसे आप ग्रेडेशन की हेल्प लेके टोन्स को समझ सकते हो, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडियो चलेंगे और देखेंगे कि कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और क्या ये आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो भी मैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अभी स्टूडियो चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको मेरे लैपटॉप के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या गलतियाँ हैं और कैसे कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसकी एक अच्छी शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आप ही लोगों की ड्राइंग है, और आप लोग अगर रिव्यू चाहते हो, वाकई में एक फेयर, एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हो, तो आप ज़रूर इसको देखिए, तभी आपको समझ आएगा। इस सीरीज़ में और आगे आने वाली वैल्यूज़ पे भी हम बात करेंगे, जैसे एक टोनल वैल्यूज़ मैंने आपको बताया। फिर मैं बात करूँगा कि प्रोपोर्शंस कैसे सही हैं या नहीं हैं, और क्या कर सकते हैं उसको सही करने के लिए, आउटलाइंस कैसे सही कर सकते हैं, ये बातें कर सकते हैं अपन। और हम ये भी बातें कर सकते हैं कि लाइन की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि लाइंस ज़रूर नज़र आती हैं पोर्ट्रेट में, तो वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, स्मजिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, किसने अच्छी की है उससे हम क्या सीख सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज। आज हम बात करेंगे टोनल पे, और फिर आगे आने वाले वीडियोज़ पे हम उन सब्जेक्ट्स पे भी बात करने वाले हैं। तो चलिए इस सीरीज़ की भी शुरुआत करते हैं। तो अब हम स्टूडियो में आ गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं जो रिव्यू के लिए आप लोग के आए हैं, तो इन्हीं आर्ट वर्क्स को देख करके मैंने कुछ अलग अलग कैटेगराइज़ किया है, कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे से। तो आज हम बात करने वाले हैं टोनल वैल्यूज़ के ऊपर, और सबसे पहला एग्जांपल ये लेते हैं हम, ये जिन्होंने ड्रॉ किया है। अब आप इसमें ये देखिए कि ऐसे तो क्रिएशन बहुत अच्छा है, आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। जो रिव्यू करने वाली अगर मैं बात करूँ तो आप आइज़ को देखिए स्पेसिफिकली, और आइज़ के साथ जो और वैल्यूज़ जो आसपास होनी चाहिए उन वैल्यूज़ को भी आप देखिए। यहाँ आपको बहुत साफ साफ ये समझ में आ जाएगा कि आइज़ जितनी ज़्यादा आपने ब्लैक अगर इसको डिफ़ाइन किया है कि ये ब्लैकेस्ट है या ये डार्केस्ट पोर्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आईब्रोज़ और उसके आसपास के जो एरिया हैं वो भी अकॉर्डिंगली उतने ही डार्क होने चाहिए। यही सबसे ज़्यादा मैं गलती नज़र देखता हूँ जो भी बिगनर्स में होती है, उनको टोन्स की अच्छे से समझ नहीं होती है, जो कि टोन्स को कैसे हमें रखना चाहिए और कैसे हम टोन्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या करें, इसके ही जैसी और भी ड्राइंग्स है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ड्राइंग है, तो यहाँ पे टोन्स का है रिवर्स हो गया है, सब कुछ लाइट हो गया है। मतलब ये जितना डार्क यहाँ पे होना चाहिए ये यहाँ पे भी नहीं है। अब ये लाइट है तो इसके अकॉर्डिंगली और चीज़ें और लाइट होती गई, लेकिन वो उतनी लाइट हो नहीं पाई। तो ऑल टुगेदर जो टोन्स में जो एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, जो जो आप जब आप इसको रिसेंबल करने की कोशिश कर रहे हो या आप रेफरेंस ले रहे हो उसको, तो आपको ये पोर्शन भी उतना ही डार्क करना पड़ेगा अगर आइज़ को आप डार्क कर रहे हो तो।
अब यहाँ पे क्योंकि इन्होंने आइज़ के अंदर ही उतनी डार्कनेस नहीं डाली, तो इन्होंने बाहर भी उतनी डार्कनेस नहीं डाली, तो ऑल टुगेदर ये पोर्ट्रेट पूरा का पूरा फेडेड हो गया है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अब जैसे मैंने अपने ये देखिए, आप ये इस चीज़ को समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने देखिए ग्रेडिंग दिखाया था, ये मेरी स्किल शेयर क्लास का ही वो एक वीडियो का एक सब्जेक्ट है जिसमें मैंने आपको लाइट्स एंड शेड्स के बारे में बताया था, सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, उसको मैं यहाँ रेफ़र कर रहा हूँ। और ये है ग्रेडिंग, जो आप समझने की कोशिश कीजिए। एक ही पेंसिल लेकर के आप कैसे ग्रेडिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 6B पेंसिल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसी 6B से आप डार्केस्ट भी अचीव करते हैं और लाइटेस्ट भी अचीव करते हैं। सिमिलरली ये 4B पेंसिल है, जो डार्केस्ट ये है और लाइटेस्ट ये है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो भी पेंसिल है, जो भी पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, 6B पेंसिल, कोई भी पेंसिल अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उस पेंसिल के सबसे डार्केस्ट क्या आप अचीव कर सकते हो आप उस पेंसिल से, और सबसे लाइटेस्ट क्या आप उससे अचीव कर सकते हो। जब आप ये समझ जाओगे तो आप ये पता कर पाओगे कि आप जो भी पेंसिल इसमें यूज़ कर रहे हो, उसी पेंसिल से आप सबसे डार्केस्ट एरिया कैसे निकालोगे और फिर लाइटेस्ट कैसे निकालोगे। और दूसरा कि आपको कैसे प्रेशर को चेंज करना है। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत नज़र आती है, जो भी आर्ट वर्क है आपके, उसमें मुझे यही लगता है कि आपने एक जगह पे तो बहुत सारा प्रेशर अप्लाई कर दिया। जैसे इस वाले में देखिए, अंदर में आइज़ के जो पेरिफेरल है बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है। सिमिलरली जो हेयर है वो भी बहुत डार्क है, जो आप देखिए बियर्ड है वो भी बहुत डार्क है। बट जो मिड टोन्स है, जो यहाँ पे टोन्स होनी चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जो ग्रेजुअली जो चेंज होनी चाहिए वैल्यूज़ ग्रेड वाइज, वो नज़र नहीं आ रही हैं। इसीलिए ये पोर्ट्रेट्स जो हैं ये थोड़े से मैच्योर आर्टिस्ट के किए हुए नहीं लगते। और ये गलतियाँ बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी करते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस टाइप की गलतियाँ न करते हुए देखे जाते हैं, जो कि ग्रेडेशन को अच्छे से प्रॉपरली नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप सर्किल इसको ड्रॉ कीजिए, स्फीयर को इवॉल्व करने की कोशिश कीजिए उससे, या फिर आप कोई सच कोई मग ले लीजिए और उससे लाइट एंड शेड समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे डार्क वैल्यू है, कहाँ पे लाइट वैल्यू है, और उसके बीच के जितने भी टोन्स हैं वो आप कैसे ग्रेडिंग करते हुए निकालेंगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को जो अगर आप समझ लेते हो तो आप फिर इस टाइप की गलतियाँ नहीं करोगे। एक आध एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ओरिजिनल आप आर्टवर्क ये देखिए, ओरिजिनल जो इमेज है वो ये है, और जो ड्रॉ किया गया है वो ये है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही एक एरर जो मुझे नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ में डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट नहीं किया, फिर लाइट वैल्यूज़ और लाइट हो गई उसके कंपैरिजन में, तो टोटल ऑल टुगेदर मिला के उसमें वो इफेक्ट ही नहीं आया। प्रपोर्शंस की बात तो हम अभी छोड़ ही देते हैं, क्योंकि प्रपोर्शंस हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। अभी अगर मैं खाली वैल्यूज़ की बात करूँ तो आप वैल्यूज़ को समझ सकते हैं कि कैसे इसमें इतनी डार्क वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ है वहाँ प्रॉपर डार्क है, और उसके अकॉर्डिंगली ये फिर ग्रे है। बट यहाँ पे आपने क्या किया है कि यहाँ तो ग्रे कर दिया आपने और उसको ब्लैक नहीं किया, जो आइस के अंदर का पोर्शन है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए तो वहाँ ब्लैक नहीं है यहाँ पे, और जहाँ पे ग्रे होना चाहिए वहाँ तो आपने ग्रे कर दिया। तो ऑल टुगेदर जो है पूरा का पूरा पोर्ट्रेट जो है वो पूरा उसी में मर्ज होके रह गया है, ठीक है, निकल के नहीं आया जैसे निकल के आना चाहिए एक्चुअली। एक ही आर्ट वर्क और देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा आर्ट वर्क मुझे को लगा, और इन्होंने टेक्सचर्ड पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है। और टेक्सचर्ड आपको दिख भी रहे होंगे, टेक्सचर यहाँ बहुत सारे टेक्सचर दिख रहे हैं, या टेक्सचर्ड है या फिर ये कैनवस काइंड ऑफ पेपर है जिसमें बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये आउटलाइंस वगैरह बहुत प्रॉपर हैं, शेडिंग भी प्रॉपर है, बट टोन्स जो हैं, जो डार्केस्ट है वो ये है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से बाकी सब चीज़ें भी डल होती गई, मतलब यहाँ डार्केस्ट सेम होना चाहिए था मेरे हिसाब से, फिर उस हिसाब से ये भी उतना ही डार्केस्ट होता, फिर ये और ज़्यादा डार्क हो जाता। तो एक वैल्यू मैं बोलूँगा इसमें पूरे में एक टोन अगर और हाई हो जाती है, एक डार्क टोन और इस पर हाई होता, तो ये और भी बेहतर ढंग से निकल के आता। हालांकि ये बहुत ही अच्छे से बनाया है इन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत मेहनत की है इन्होंने इसको ड्रॉ करने में, और बेहतर ढंग से ड्रॉ किया है। बस एक ही चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो हम उसको ठीक कर सकते हैं, अगर कोई एक चीज़ होती है ना जिसको हम और वर्क कर सकते हैं जिस पे, तो वो यही है कि आपको टोन्स में और ज़्यादा डार्कर साइड में जाना होगा। मतलब पेंसिल के जो ये एजेस हैं, जो ये पॉसिबिलिटी है पेंसिल की, वो आपको समझ में आनी चाहिए। जो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे भी देखिए, ये जो पॉसिबिलिटी है ये नज़र आनी बहुत ज़रूरी है। तो आज फ़िलहाल इतना ही रखते हैं।
केवल आज हमने 2-3 ड्राइंग्स को रिव्यू किया है जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स नज़र आई। ऐसे ही बहुत सारी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने एक ही जैसे गलतियाँ की हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इसमें भी वही एक बात है जो बाकियों में है। और इसका नेक्स्ट ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट जो एपिसोड है इसके, उसमें हम आउटलाइंस पे बात करने वाले हैं और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, कैसे हम उसमें और बेहतर ला सकते हैं। यहाँ पे पर्पस ये नहीं है, और भी बहुत सारे आर्टवर्क हैं, बहुत सारे आर्टवर्क इंडिया के बाहर से भी आए हैं, जैसे कि ये देख लिए, मैं दिखाता हूँ। इस पर भी बात करेंगे कि ये यूएस से एक फॉलोअर हैं, उन्होंने बनाया है, तो इन पे भी बात करेंगे कि कैसे इनको और बेहतर करना की ज़रूरत है और क्या क्या करना चाहिए और आउटलाइंस कैसे और सुधार सकते हो आप। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।